गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा 18th लेसन है। 18th लेसन में आपके बहुत सारे ऐसे लेटर एप्लीकेशन सब दे रखी है, उसमें से आज हम पढ़ेंगे मैसेज राइटिंग। अ मैसेज इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन फॉर अ पर्सन विथ whom यू कैन नॉट स्पीक डायरेक्टली, दे आर रिटर्न टू। मैसेज क्या होता है? मैसेज एक ऐसा कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है जिसमें हम पर्सन से जैसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं और उनको हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज हमारा बाद में पढ़ सकते हैं। गिव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैसेज में हम क्या लिखते हैं? कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एपोलॉजी फॉर समथिंग, और किसी के लिए माफ़ी मांगना है, या गिव एन एक्सप्लेनेशन, या किसी को एक्सप्लेनेशन देना है। फीचर्स ऑफ मैसेज रिटर्न, हम मैसेज में क्या क्या लिख सकते हैं? मैसेज मस्ट बी वेरी शॉर्ट, मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और कोई इंपॉर्टेंट डिटेल या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो वो होनी चाहिए। अ मैसेज मस्ट इंक्लूड, मैसेज में क्या क्या हम लिखते हैं? नेम ऑफ द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड, उस पर्सन का नेम जिसको हम मैसेज लिखना चाहते हैं। नेम ऑफ द राइटर ऑफ द मैसेज, मैसेज लिखने वाला है उसका नाम। डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज इज रिटन, और जब हम मैसेज लिख रहे हैं उसकी डेट और टाइम आनी चाहिए। मैसेज शुड बी रिटन इन बॉक्स, मैसेज को बॉक्स में लिखना चाहिए। मैसेज शुड बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच बिकॉज यू आर रिपोर्टिंग टू समवन, इसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखना चाहिए, जैसे हम किसी को कुछ बात बता रहे हैं उसमें लिखना चाहिए, क्योंकि हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। फिर होता है मैसेज नीड नॉट टू बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंसेज एंड आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड इन्फिनिट वर्ब कैन बी ओमिटेड, और इसमें हम आर्टिकल, कंजंक्शंस, इन्फिनिट वर्ब्स, इनको हम हटा सकते हैं क्योंकि हम मैसेज लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, आई शैल बी रीचिंग आगरा बाय द शताब्दी एक्सप्रेस। अब ये एक प्रॉपर सेंटेंस में दिया हुआ है, पर हम ये नहीं लिखेंगे, इसमें हम ये लिख सकते हैं रीचिंग आगरा बाय शताब्दी। अब पूरा ज़रूरी नहीं था कि आई शैल भी मतलब पहुंच सकता हूँ और शताब्दी एक्सप्रेस से, तो पूरा नहीं लिखा और सिर्फ इतना सा लिख दिया क्योंकि मैसेज है, इसलिए रीचिंग आगरा बाय शताब्दी। इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट दे रखा है आपको, फॉर्मेट ऑफ अ मैसेज। यहाँ पर डेट एंड डे, फिर सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो, और बॉडी, बॉडी मतलब जो हमें एक्सप्लेन करना है वो चीज़ हमें लिखना है, और नीचे सिग्नेचरी मतलब जो हमारा नाम है वो हम लिख देंगे। सॉल्व एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, उसको सॉल्व करके दे रखा है। फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अमन एंड प्रकल्प। As Prakalp is going for his guitar classes, he leaves a message for his father. Put the message in a box. यहाँ पर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था अमन और प्रकल्प के बीच में, और प्रकल्प अपनी गिटार क्लासेस के लिए जा रहा है, तो उसको एक मैसेज अपने फादर के लिए छोड़ना था। उस मैसेज को हमें एक बॉक्स में लिखना है। अब हम किसी से बात करते हैं तो वो कैसे कन्वर्सेशन होती है? जैसे अमन बोल रहा है, हेलो इज़ दैट मिस्टर खन्ना। अमन बोल रहे हैं कि ये मिस्टर खन्ना है, तो प्रकल्प ने कहा आई एम सॉरी ही इज़ नॉट एट होम, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। प्रकल्प ने कहा कि नहीं सॉरी, वो घर पर नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहे हैं? तो अमन बोलता है आई एम अमन शर्मा, योर फादर्स पर्सनल सेक्रेटरी। अमन बोलते हैं कि मैं अमन शर्मा हूँ और मैं आपके पापा का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। वुड यू प्लीज़ गिव हिम माई मैसेज, क्या आप उसे मेरा मैसेज दे सकते हो? तो प्रकल्प कहता है कि सर्टनली आई विल। बोले हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। अमन, प्लीज़ टेल हिम दैट देयर वॉज एन अर्जेंट फैक्स फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड देयर इज़ एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ ऑल डिविजनल हेड्स टुमारो एट 10 AM, इट इज़ वेरी अर्जेंट। अब अमन ने कहा कि ये आप उनको बताना है कि एक अर्जेंट फैक्स आया था हेड ऑफिस से कि एक अर्जेंट मीटिंग है सब डिविजनल हेड्स की कल 10 बजे, तो ये अर्जेंट है इसलिए आप उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे देना। तो प्रकल्प कहता है कि आई विल डू दैट, मैं ये कर दूंगा। अमन कहते हैं प्लीज़ गिव हिम द मैसेज। प्रकल्प, आई विल कन्वे द मैसेज, और अमन थैंक यू। अमन कहते हैं कि प्लीज़ ये मैसेज आप उन्हें दे दीजिएगा, तो प्रकल्प कहते हैं कि ठीक है, मैं ये मैसेज उन तक पहुँचा दूंगा। देन अमन से थैंक यू। इसको अब इतना बड़ा कन्वर्सेशन है, इनके दोनों के बीच में टेलीफोन पे बात हुई है, तो इतना बड़ा तो मैसेज में हम लिखते नहीं है, मैसेज में हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो मैसेज लिखा है प्रकल्प ने उसके पापा के लिए, डेट डाली है और टाइम लिखा है कि उसने कब मैसेज लिखा है। डियर फादर, देयर वॉज अ टेलीफोनिक कॉल फ्रॉम मिस्टर अमन, योर पर्सनल सेक्रेटरी, देयर इज़ एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ ऑल डिविजनल हेड्स टुमारो एट 10 AM
इट इज़ वेरी अर्जेंट टू अटेंड। और प्रकल्प, ये इतना सा लिख दिया उसने, इसने पूरा नहीं लिखा कि उनका फ़ोन आया ना आपके बारे में पूछा, क्या पूछा, कहाँ हो, ये सब बातें नहीं कही, और डायरेक्टली ये बता दिया कि ये उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। वैसे ही मैसेज में ये होता है, ऐसे मैसेज दिया जाता है, डेट और डे मेंशन करते हैं, जिसको लिख रहे हैं वो लिखते हैं, और उसकी जो बॉडी है मतलब हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी वो लिखते हैं, और डायरेक्ट अपना नाम लिख देते हैं और बाहर एक बॉक्स बना देते हैं। अब नीचे आपकी एक्सरसाइजेस आती है। एक्सरसाइजेस में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। उसमें से एक तो आपको ये सॉल्व जो पेपर है, ये जो भी किया अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल, एक तो आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद में ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, इसको आपको करना है आपकी नोटबुक में। यू आर निकिता और नील, अगर गर्ल है तो आप निकिता लिखिएगा और बॉय है तो नील। योर फ्रेंड हर्षित हैज़ won the inter-school essay writing competition and is giving you a treat at Pizza Corner this evening. You also have to attend an extra English tuition after school, so you will not be able to accompany your mother for shopping. As your mother was not at home when you received the telephonic message, write the message फॉर योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर प्लान। अब ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप या तो नील या निकिता हो, आपका फ्रेंड है हर्षित, उसने इंटर स्कूल ऐसे राइटिंग कंपटीशन जीत लिया है, तो वो आपको एक पिज़्ज़ा कॉर्नर पर आपको ट्रीट दे रहे हैं शाम को, और आपको एक इंग्लिश ट्यूशन क्लास भी अटेंड करनी है स्कूल के बाद में, इसलिए, और मम्मी घर पर है नहीं है तो आपको मम्मी के साथ में शॉपिंग भी जाना था, तो आप वो शॉपिंग पर नहीं जा पाओगे, तो एक आपको एक मैसेज लिखना है अपनी मम्मी को बताने के लिए। जब ये आपकी बात हुई थी तब मम्मी घर पर नहीं थे, तो मम्मी के लिए एक मैसेज छोड़ना है। तो हम लिखते हैं इसको, ये मैंने दे रखा है। जैसे हम लिख रहे हैं कि आज की डेट डालेंगे 7 दिसंबर 2020, और हम सुबह स्कूल जाएंगे उससे पहले ये मैसेज लिखेंगे, क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है, तो सुबह स्कूल के बाद में ट्यूशन भी है, और ट्यूशन के बाद में आपको शाम को ट्रीट भी देगा वो, तो आप शाम तक घर पे आओगे, इसलिए ये मैसेज लिखेंगे। तो 9 AM लिखा हमने, और मम्मी को लिख रहे हैं तो डियर मदर, माई फ्रेंड हर्षित won the inter-school essay writing competition, so he is giving a treat at Pizza Corner in evening. And I also have to attend my extra English tuition after school, so I cannot come with you for shopping. और लिख देंगे निकिता और नील। आपको ये लिखकर और आपको इसको एक बॉक्स में लिखना है, ठीक है। एक यहाँ पर बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में आपको ये ऐसे कंप्लीट करना है आपका। तो ये सेकंड वाला है, ये मैंने आपको करवा दिया, आपको इसको नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। अब देखिए ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, यू आर भीमा और बीना लिविंग इन अ हॉस्टल, आप भीमा या बीना हो, हॉस्टल में रह रहे हो। यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी विथ योर फ्रेंड्स, आप आपके फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने जा रहे हो। योर रूममेट इज़ नॉट इन रूम, सो यू आर लिविंग द कीज ऑफ द रूम विद द वार्डन, और आपका जो रूममेट है वो आपके साथ में जो रूम में रहता है वो रूम में नहीं है, तो आपको जो आपकी की है रूम की वो आप आपके वार्डन को देकर जा रहे हो। राइट अ मैसेज इन्फॉर्मेशन योर रूममेट अबाउट दिस, और आपको एक मैसेज लिखना है, उनको ये सब बात बतानी है कि जैसे अब वार्डन को की दे रहे हो और आप एक मूवी देखने जा रहे हो आपके फ्रेंड्स के साथ में, तो ये आपको आपके होमवर्क है आपका, यह होमवर्क दे रखा है, इसको भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आप सेल्फ लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैसेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इनमें से जो 6 थे उसमें से एक सॉल्व पेपर अपन ने किया, सेकंड वाला मैंने आपको करवाया, और फोर्थ वाला आपको खुद को लिख के इसको सेंड करना है। थैंक यू।